नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद अमित कुमार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो हमारी चुनाव यात्रा चल रही है, जो सहारनपुर से शुरू हुई थी, धीरे-धीरे अब वो इलाहाबाद आ गई है। आज इलाहाबाद में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोपहर के 12 बजे हैं। हम बैठे हैं इलाहाबाद की एक बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है, नाश्ते की दुकान है, नेतराम मिठाई वाले। उनका पूड़ियाँ फेमस हैं। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप इलाहाबाद में पढ़ते रहे हैं या कभी भी इलाहाबाद आए हैं, तो इन पूड़ियों का स्वाद आपने ज़रूर चखा होगा। आधे घंटे पहले यहाँ से प्रियंका गांधी का रोड शो निकल गया, वो हम मिस कर गए। और लेकिन आज पूरे दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के आज यहाँ पर प्रोग्राम है, क्योंकि 5वें चरण में जो जिन जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी के यहाँ रोड शो है। नाम लेकर के मैं बताऊं तो अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, इन सबका रोड शो है, कहीं सभा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आज यहाँ सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो बस हम भी पेट पूजा करते हैं और इसके बाद जो भी यहाँ पर जितना संभव होगा उतना सब कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं मोटा-मोटी आपको बता दूं नाश्ता शुरू करने के पहले कि इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को कामयाबी मिली थी 2017 के चुनाव में। थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो 2012 में 0 सीट मिली थी बीजेपी को। तो ये मैंने मोटा-मोटी आपको आइडिया दे दिया। अब नाश्ता करते हैं, इसके बाद जब लोगों से बात करेंगे या राजनीतिक कार्यक्रमों में चलेंगे, तो वो आपको दिखाएँगे। उत्तरी विधानसभा सीट लगती है। चाय की दुकान में दादा यहाँ एक चाय बना रहे हैं। आपने कहाँ का मन बनाया दादा? हम तो बनाए भाई साहब, किसको भी वोट दे सकता हूँ, ये नहीं जरूरी है। क्या लग रहा है कैसी रही 5 साल सरकार? अब यह सरकार तो हमें समझ में नहीं आ रही भाई साहब। नहीं समझ में आई। किस मोर्चे में आपको फेल लग रही है सरकार? सरकार तो 2-3 चीज में फेल हो गई। क्या? स्टूडेंट लोगों को कुछ नौकरियां पोकरियां नहीं मिल रही है। अच्छा। कितने पेपर ऊपर भय, वो क्या होता है, लीक हो गए। और क्या, जैसे फुटपाथ पर दुकानें लगने नहीं मिलती, पुलिस वाले ज्यादा भगाते बिराते हैं, वही सब है। बेरोजगारी पर किसी को ध्यान ही नहीं है, किसी का भी नहीं है। क्या मतलब है? सपा सरकार आएगी गुंडागर्दी होना है, वो तो मानी हुई बात है। अच्छा। अब बीजेपी आएगी रोजगार रोटी के बिना मरो। कांग्रेस का क्या पोजीशन समझा जाए, कौन है उसमें क्या दिया जाए, क्या किया जाए? तो आप मतलब आपको लग रहा है कि तो किसी से आप संतुष्ट नहीं है, आप प्रसन्न नहीं है किसी से? नहीं। वोट देने तो जाएंगे? हाँ, वोट देने तो जाएंगे। वो समय आएगा तब बताएंगे, तब देखा जाएगा। कांग्रेस आपको ठीक लग रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जीतने की पोजीशन में नहीं है। कांग्रेस तो फिलहाल अपनी पुरानी पार्टी है, जीतने की पोजीशन में हो जाए, पब्लिक लाइक जिसको करेगी वही आएगी। इसमें क्या करेंगे, पब्लिक जिसको लाइक करेगी वही है। हमारे यहाँ पे कहने थोड़ी नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उसका एक वोट जो होता है खुद का, उसकी बात कर रहे हैं। मत तो बताओ कि हम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। राशिफ भाई, कहाँ मन बनाया आपने? हम तो कांग्रेस अनुग्रह नारायण सिंह को देंगे। पुराना कटरा में ही है और एक चाय की दुकान में एक युवा हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। क्या करते हैं अजय भाई आप? यहाँ पे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर। इलाहाबाद स्टूडेंट्स का हब माना जाता है। बिहार और यूपी के बहुत सारे लड़के, एमपी के भी यहाँ पर आकर के तैयारी करते हैं। इलेक्शन है, आज चुनाव का आखिरी दिन है। हाँ। क्या लग रहा है, कैसी रही सरकार बाबा जी की? कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बुरी रही। आपका क्या मानना है? हाँ, अगर स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो इस मामले में तो थोड़ी कम पड़ी है, बाकी चीज़ें अच्छी थी, प्रशासन अच्छा है और जितना मतलब अपराध के क्षेत्र में काम किया गया है, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है। लेकिन छात्रों को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक होना, पेपर निरस्त होना, बार-बार सर्वर की दिक्कत आना और वैकेंसियाँ जो बताई गई थी उस तरह से नहीं देना, ये चीज़ कहीं न कहीं सरकार की कमी रही है और इस आधार पर यही देखा जाएगा कि असफलताएँ हैं सरकार की ये चीज़, क्योंकि छात्रों का बहुत बड़ा समूह यूपी में रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी युवाओं के प्रति अगर संवेदनशीलता है, तो रोज़गार के मामले में काम करना चाहिए। देखिए, अब तो वो हमारा व्यक्तिगत है, मैं इसको खुलेआम कैसे कह सकता हूँ, लेकिन जो भी है हम एक छात्र हैं, तो छात्रों के उससे यही होगा कि मतलब
ज्यादा से ज्यादा हम लोग तो यही सोचेंगे कि हमें जॉब मिले। हमें जॉब नहीं मिली है तो हम तो बिल्कुल सरकार बदलने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का यहाँ से रोड शो निकल रहा है और वो अपने भाषणों में दिल्ली में किए गए कामों का जिक्र करके वोट मांग रहे हैं। तो आज पूरा इलाहाबाद चुनाव के रंग में रंगा दिख रहा है। आज फ्राइडे है, जुमा की नमाज अभी अभी यहाँ पर हुई है और कुछ मुस्लिम भाई यहाँ से निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद भाई, क्या चुनाव माहौल लग रहा है? चुनाव में तो किसी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, सब बराबर से हैं, इक्वल। अच्छा, हाँ। कौन कौन बराबर में, किसके बीच में टक्कर लग रही है आपको? जी, जैसे अपनी पार्टी आपकी है ना, कांग्रेस की है और बीजेपी की है। बीजेपी, कांग्रेस और आप? हाँ। और सपा? सपा का नहीं है। यहाँ नहीं है। तो कहाँ मन बनाया है आपने? हमने तो अपने पार्टी को देने के लिए मन बनाया। अपनी पार्टी मतलब क्योंकि हमको नई पार्टी को लाना है। आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। क्या नाम है चाचा आपका? नसीमुद्दीन। क्या मन बनाया है आपने? हम लोग 2 दिन बाद वोटिंग है। हम लोग नेताजी का अनुग्रह सिंह का। अनुग्रह सिंह, कांग्रेस। हाँ। और समाजवादी पार्टी? वो तो दूसरी तरफ है, यहाँ अनुग्रह सिंह है। यहाँ संदीप यादव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। पीछे हैं। हाँ। कांग्रेस का मन बनाया आपने। सर, आपने कहाँ का मन बनाया है? यही मन बनाया, हम भी, हमारा भाई छोटा था। अच्छा, कहाँ? अनुग्रह सिंह यहाँ के फिट आदमी है। अच्छा, वो जमीनी नेता है। कह रहे हैं मुसलमान एक तरफा, इस बार समाजवादी पार्टी। हम लोग अनुग्रह के दे रहे, वैसे है तो एक तरफा। बता दें, मुसलमान कोई किसी की नहीं, हम लोग जो काम के साथी हैं। और अनुग्रह नारायण सिंह हमारे जमीनी नेता हैं, वो हमेशा दुख दर्द में हमेशा आते हैं। चले जा रहे हैं पहिया वाहन से। मुसलमान हिंदू का कौन सा सवाल, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। संदीप यादव जानता कौन है? संदीप यादव को तो छात्र नेता है ना। यहाँ पर आप अनुग्रह सिंह को चाहते हैं, लेकिन 10 तारीख को आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव का। ऐसा क्यों? यहाँ आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और बस यहाँ कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी है ये हम लोग। अच्छा। हाँ, अनुग्रह सिंह ना खड़े होते तो हम लोग समाजवादी पार्टी देते हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री आप नहीं देखना चाहते? नहीं, बस अखिलेश कहेगा, कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। कांग्रेस कभी बहुत मेहनत करे पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। पीछे है। हाँ, जितना उन लोगों के नेता गोड़े हैं ना, वो आज उनका अनुग्रह सिंह की वजह से कांग्रेस के जरूर तकला। प्रियंका गांधी का रोड जी अच्छा था। हाँ, बहुत था। हम तब है क्या कह रहे, गोरे हैं कांग्रेस के नेता, क्या कह रहे हैं? असल पर गोड़े हैं, गोड़े मतलब बर्बाद किए। अच्छा, बर्बाद किया है। क्या, जैसे क्या? यही तो है। अरे देख रहे हो। यार, यही खातिर जो कांग्रेस पिछड़ गई ना, ये कांग्रेस ने किया जो? या अपने पास कुल्हाड़ी ये तो आएंगे तो कर रहे हैं, यही तो है। अरे जो बाबरी मस्जिद तो वहाँ कांग्रेस है, तो वही है। नरसिम्हा राव तो रहे। लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं और उनके खिलाफ चार्जशीट है। असली तो वही नरसिम्हा राव रहे। नरसिम्हा राव। और क्या? आज इलाहाबाद में सियासी पारा तो बिल्कुल चढ़ाई हुआ है। गर्मी भी बहुत है, वैसे भी तापमान में बहुत अचानक उछाल आ गया है। यहाँ पर आए तो अंकल के यहाँ एसी वगैरह चल रही है, तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोने चांदी की दुकान है। क्या नाम है सर आपका? रमेश सोनी। क्या माहौल चल रहा है? आज 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। यहाँ बीजेपी का चल रहा है, वाजपेयी जी का। हाँ। यहाँ बहुत सारे लोग मिले, बोले कांग्रेस का अनुग्रह है, नारायण सिंह का नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खाली सोच की बात है बस। सीट हर वास्तविक सीट निकल जाएगी। अभी सर मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि आज गर्मी बहुत है इलाहाबाद में, तो गन्ने के जूस का ठेला दिखा तो हमने कहा गन्ने का जूस पी लें। यहाँ पर 2 स्टूडेंट भी गन्ने का जूस पीने के लिए वेट कर रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सोनाली द्विवेदी। सोनाली द्विवेदी। और आपका? अंजलि मिश्रा। अंजलि मिश्रा। तो आप लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, तो यहाँ लोकल इलाहाबाद की हैं या कहीं बाहर की हैं? प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में भी 5वें चरण में वोट पड़ने हैं 27 तारीख को। आप लोगों का वोट आ गया या अभी नहीं? आपका नहीं आया? और आपका? आ गया। आ गया। तो जाएंगी वोट डालने या नहीं जाएंगी? जाएंगे। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कहाँ मन बना है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। और आपको? आप तो जूस पीने में मस्त है। हाँ, बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है। आप लोग स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रोजगार के मोर्चे पर बहुत फेल रही है सरकार,
पेपर आए नहीं, आए तो लीक हो गए, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये सब क्या है? इन बातों से आपको परेशानी हो रही होगी? नहीं, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, सब सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। सरकार तो सब कुछ सही कर रही है, जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, वो ऐसा लीक कर रहे हैं पेपर, वो थोड़ी ना कर रही है कि वो लीक करवा रहे हैं बैठ के, ये सब गलत। कर्मचारियों पर अंकुश रखना सरकार का काम होता है। कर्मचारी कुछ भी करता है तो ऐसे तो कोई भी काम फिर चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, तो ऐसे इन लोगों ने किया भी तो था, और इसके पहले भी बहुत पहले का मुझे तो नहीं पता है, पर इसके पहले जब देखिए ना, अभी पता चला टेट वाले पेपर में, तो योगी सरकार ने किया नहीं इतना। सबको बोला गया कि जो जो ये सब करेंगे उन लोगों के लिए वो ड्रेस वही बोला जाएगा, उन लोग को पकड़ भी तो किया गया ना। सरकार को पता है, सरकार उन लोग का सह थोड़ी ले रहा है, अगेंस्ट उनके काम भी तो कर रहा है। मतलब जो रोजगार के मोर्चे पर जैसा विरोधी जैसा आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार के मोर्चे पर फेल है सरकार, तो आपको ऐसा कुछ नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, जिनका जो काम है वो बोलेंगे। क्या अच्छा लगता है आपको योगी हमें सरकार? सब अच्छा लगता है, योगी सरकार, बीजेपी की सरकार होगा। आपके घर में सब लोग बीजेपी को वोट करते हैं? हाँ, इसीलिए आपकी नहीं, इसलिए नहीं, जो सही गलत है वो इंसान देखता है, इसलिए नहीं। अखिलेश शासनकाल कैसा लगता है? हाँ, बोलिए। मत बोलिए, कुछ नहीं बोलना। उसके बारे में बात ही नहीं करना आपको? नहीं, कुछ नहीं। इतना नाराजगी है आपकी? क्या आप अखिलेश की तरफ से आए हैं क्या यहाँ नहीं, पे? मैं तो किसी की तरफ से नहीं आया हूँ, मेरा काम तो आप अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, आप बीजेपी के पक्ष से बोल रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनके खिलाफ बात रखनी पड़ती है ताकि बातें निकल करके आए। ऐसा होता है। अगर आप सपा के पक्ष से बोलती तो मैं सपा के खिलाफ तर्क रखता, ऐसा होता है। वो जातवाद कर रहा है, इसमें जातवाद नहीं, बीजेपी में जातवाद नहीं, समाजवादी में जातवाद है। क्या नाम है सर आपका? हिरेन भट्टाचार्य। हिरेंद्र भट्टाचार्य। धीरेन्द्र भट्टाचार्य। हिरेन? हाँ। हिरेन तो गुजराती नाम है। नहीं, यहाँ बंगाली। अच्छा, आई एम बंगाली। हाँ। तो यहाँ कैसे? आई एम फ्रॉम बर्थ, बोर्न एंड बॉट अप इन इलाहाबाद। और क्या चुनावी माहौल लग रहा है सर? ऑल इस समय एक्चुअली सब वो है, किंतु ग्राउंड लेवल में जो ग्राउंड हमारा जहाँ मानना है, ग्राउंड लेवल में योगी सरकार के प्लस पॉइंट्स है। कैसे? बहुत ग्राउंड लेवल में जो वो होना चाहिए, ग्राउंड में फील्ड वर्क इनका बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि सब हर तरफ से काम हो रहा है ना। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज है संघ का एक वो होना, बहुत बड़ा वो संगठन होना। हम एक शॉप में आ गए हैं, फर्निशिंग पॉइंट है। सर हैं, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। आप जो शर्ट पहने हैं वो पुलिस की वर्दी ऐसी है। हाँ तो ठीक है, अब ये जाड़ा ज्यादा लगता है तो यही बनवा लिए, अब क्या करें। पहले आप पुलिस में थे? नहीं, कभी पुलिस में नहीं थे। ये आपने ये खाकी रंग की ये वर्दी की शर्ट सिलवा ली? बस गया था लेने तो चूज पसंद आ गया, बनवा लिया। और क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार जी। पूरा नाम नहीं बता रहे थे? नहीं, पूरा नाम मेरा यही है भाई, अनिल कुमार। दुकान पे बैठा हूँ, दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार की जात तो दुकानदार ही है ना। कोई बात नहीं। हाँ। क्या माहौल लग रहा है आपके इलाहाबाद में? माहौल तो यहाँ पर बीजेपी का ही है। बीजेपी का। और ये आप लेकिन कांग्रेस का लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये रखे हुए हैं। ये भी है सर। दिखाइए जरा। तो ये भी बांट गए और ये भी बांट गए, और ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि जो विपक्ष में है वो ये बांट रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। और हम लोग इसमें दिलचस्पी है, उसको हम खरीद के पढ़ेंगे। और जो सरकार में है उसने अपना जो भाई साहब, इसका ये मूल्य निर्धारित 295 की किताब है, समर्पित खरीदा नहीं, खरीदा तो आपने नहीं, आप कहें कुछ भी, लेकिन ये पूरा प्रचार सामग्री है जो कि चीजें बिकती हैं। एक बात सुनिए, यदि आपको जानकारी करना है तो फिर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ कायदे समझना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मुफ्त की चीज मिले वो सबसे अच्छी है, उसी से। अब आप कह दीजिए, लेकिन मुझे ये जो प्रचार की सामग्री लग रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि खरीदिए तो हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है। हमको तो 295 देना पड़ा है। हमको तो 295 देना पड़ा है। अब ये वसूली अभी भी हो रही है? कह रहे हैं वसूली बंद हो गई है व्यापारियों से? वसूली नहीं है, किताब का गवर्नमेंट का कार्यक्रम जानने की मेरी उठकर इच्छा थी कि ताकि देख करके पॉजिटिव व्यू। ऐसा तो नहीं है कि एक कोई आ गया हो जिसने कहा हो कि हर दुकानदार को 295 दे करके किताब लेनी पड़ेगी? भाई हम अपनी दुकान पे जानते हैं,
हमने अपनी इच्छा से लिया। उन्होंने मुझसे ऑफर किया कि भाई ये किताब जो है अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। आपने ये किताब आपने दुकान से खरीदी या कोई देने आया था? नहीं, यहीं पे हाकर से लिया। देने आए थे। हाकर से लिया। अच्छा, आपने हाकर, बीजेपी कार्यकर्ता को आपने हाकर बना दी। चलिए कोई बात नहीं। भाई देखिए, ये बताइए कि 12 में 9 सीटें जीत गई थी 2017 में बीजेपी, क्या संभावना लग रही है इलाहाबाद में? भाई देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पे तो इनको 403 मिलना चाहिए। अरे वाह, अगर परफॉर्मेंस के आधार पे देख रहे हैं तो। शाम के 5:15 बज गए हैं और कुछ ही देर बाद 6 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो के साथ निकलने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे 300 मीटर दूर योगी आदित्यनाथ का काफिला आ गया है। कल यहाँ पर अखिलेश यादव ने रोड शो किया था, बहुत ही ज्यादा भीड़ हुई थी। चुनौती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने कि उससे ज्यादा भीड़ हो। इलाहाबाद पश्चिम की ये सीट लगती है, यहाँ से सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक है, यूपी सरकार में मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर है। भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अयोध्या में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। जिन 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों में परसों वोटिंग डाली जानी है, 6 बजे ही वहां सारी जगह 61 सीटों में प्रचार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ आए। बहुत सारी महिलाएं भी अपनी छतों में, खिड़कियों में मैं देख रहा हूँ बैठी हैं। ऐसी कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अलका वर्मा। तो पदाधिकारी है या नॉर्मल वोटर है आप? नहीं, हम तो वोटर हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ योगी जी को देखने के लिए बैठे हैं? योगी जी को देखने के लिए मैं देख रहा हूँ कि फूल वगैरह दिखाइए जरा सा जो है। उनके स्वागत के लिए, स्वागत हेतु ये हम लोगों ने। ये फूल आप घर से लाई या कोई दे गया है? नहीं, हम लोग। क्या अच्छा लगता है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में क्या कमी लगती है? योगी की सरकार में 5 साल में छीनती डकैती नहीं हुई, न बलात्कार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में क्या था? लूटपाट थी, सब चीज थी। सुरक्षा के मसले पर, महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा रहता है, इसलिए वो सुरक्षा के मसले पर बात कर रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर गुलाब के फूल है। क्या नाम है आपका? शालिनी अग्रवाल। तो आपका यहीं पर घर है या आप अपने घर से चल करके आई हैं देखने? घर से आए हैं। घर से यहाँ पर आई हैं? हाँ। तो ऐसा क्या आप कार्यकर्ता है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं, हम एक आम आदमी है, लेकिन हाँ भाजपा के सपोर्टर है। देखने के लिए आए हैं। देखने आई? हाँ। तो क्या आपको लगता है बीजेपी को क्यों रिपीट करना चाहिए यहाँ पर? क्या मुद्दे ऐसे थे जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ? सबसे पहले तो विश्वनाथ मंदिर जो उन्होंने बनवाया, जो कि कोई सोच नहीं सकता था, वो काम बीजेपी ने किया। बनास वाला विश्वनाथ मंदिर, उससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए हैं और आगे भी भविष्य में एक मंदिर तो वहाँ पर था पहले से। हाँ, लेकिन कॉरिडोर तो उन्होंने बनवाया और जो गंगा जी से डायरेक्ट वहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं और वहाँ के बनारस के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत सारे मंदिरों को जो कॉरिडोर में पड़ रहे थे वो तोड़ने पड़े। आपको ये बात तो आप सुनती होंगी। तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो लॉस भी करना ही पड़ता है। तोड़ने के लिए जब हिंदू मजदूरों ने मना कर दिया तो पश्चिम बंगाल से मुस्लिम मजदूर बुलाए गए, ये बात पता है आपको? नहीं, ये बात नहीं पता। ये बात आपको पता थी कि पश्चिम बंगाल से मुस्लिम मजदूर बुलाए गए उन मंदिरों को तोड़ने के लिए? नहीं, हम लोग को नहीं पता था। आपको क्या अच्छा लगा इस 5 साल की सरकार में जो आप अपना घर छोड़ करके यहाँ योगी जी को देखने आई हैं? ये अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से काम किया आगे और हम लोग को उम्मीद है कि और अच्छा ही करेंगे। क्या जैसे कि क्या अच्छा किया? जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, रामलला जी स्थापित हुए, आगे वो बनेगा तो हम लोग भी जाएंगे, दर्शन मिलेगा हम लोग को, इससे हम लोग फायदा है। और भी कई उन्होंने ऐसे काम किए जो हम लोग उससे प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग मंदिर तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, और लेकिन फिर उन्होंने ही तो करवाया, तभी तो ऐसे कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर योगी आदित्यनाथ जी ने कराया? नहीं, मतलब उसने कराया, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें किया सब काम, तभी तो इतनी देर से तो नहीं हो रहा था। बहुत दिन हो गए टूटे मंदिर, तो 92 में टूटा है। तो प्रोसेस चल रहा था, पहले हाई कोर्ट से फैसला आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके अलावा और ये सड़कें हैं, रोड है, ये सब भी बना है, बहुत अच्छा हुआ है। काफी काम उन्होंने अच्छा किया, जब हम लोग इम्प्रेस हुए हैं सारे लोग। आप इसी इलाहाबाद पश्चिम की ही वोटर हैं, इसी सीट की सिद्धार्थनाथ सिंह जहाँ से विधायक है? हाँ, यहीं से हम लोग हैं, मीनाजपुर का। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए लोकतंत्र है, अगर मान लीजिए योगी नहीं आते हैं, अखिलेश आ जाते हैं 10 मार्च को, तो वो कैसे रहेंगे? पता नहीं, इसके बारे में सोचा नहीं कभी हम लोग ने। अखिलेश सोचा ही नहीं हमने। चलिए कोई बात। अम्मा मैं देख रहा हूँ बैठ रही है, खड़ी हो जा रही है, घुटने में तकलीफ है क्या? हाँ।
तो घुटने में तकलीफ है तो यहाँ क्या कर रही हैं? देखने के लिए आए हैं इनको देखने आए हैं? योगी जी को। आप करीब मोदी जी को? योगी जी के। योगी जी को? अच्छा। योगी जी को। योगी जी को देखने आप भी? हाँ। वोट आ गया आपका? हाँ, नहीं वोट नहीं आया? नहीं। सिर्फ सपोर्ट है आपका? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा, आप क्यों इतना उनके आने से इतनी सुधार हुई है। क्या चीज सुधरी है आप बताइए? जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पहले इतना गंदा रहता था, अब वहाँ इतना साफ सुथरा हो गया है, राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। पहली बात, सब एक बराबर सबको ही मिल रहा है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। देखो ये कुछ बोल रही, क्या करें? कोई आदमी नहीं चल सकता तो योगी जी के पास वहाँ वोट कैसे डाले जाए? दौलत हुसैन तक जा नहीं सकते पैदा। आप कह रही हैं कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है दूर बनाया गया? हाँ, ये बुढ़िया तालाब के आगे है। जाना तो पड़ेगा अम्मा, थोड़ा दूर है। बेटा पैदल नहीं चल पाएंगे ना, बिना सहारा के। तो आप फिर यहाँ योगी जी को देखने आई हैं? और क्या, योगी जी के दर्शन करेंगे, श्री राम को, जो श्री राम को लाया वो हम उनको लाएंगे। कहते श्री राम को तो राजा दशरथ लाए थे, माँ कौशल्या लाई। क्या होता है, कितने दिन तो वहाँ पड़े थे, अब जो वहाँ से उठा के लाए हैं तो उनको तो हम उन्हीं को मानेंगे। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब मंदिर बना है। अरे सब कहना है, कहने की बात है। कहने की बात है। आपके हिसाब से कौन लाया, किसने बनवाया मंदिर? हाँ, योगी मोदी। योगी मोदी ने। बेटा किसने बनवाया मंदिर? योगी जी ने। आप भी देखने आई हैं? तो ट्यूशन से सीधे चली आई? नहीं, घर ही आई है, घर ही आई है मेरा, घर ही आई है मेरा। घर यही है? तो गई कहाँ थी? ट्यूशन गई थी। अच्छा, तो अब देख करके जाओगी? आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम लोग सिर्फ योगी जी को देखेंगे। आज पूरा पूरा सब छुट्टी, पूरी छुट्टी। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष। यहाँ जहाँ खड़े इसका मैं मंडल अध्यक्ष। घोड़े में चल करके जा रहे हैं, क्या खास है? शक्ति प्रदर्शन है भाई साहब। शक्ति प्रदर्शन किसको कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? नमाजवादियों को। चलिए, नमाजवादियों को। नमाजवादी? ये कौन सी पार्टी है? बस समाजवादी, नमाजवादी। चलिए हम यहाँ माननीय योगी जी को देखने खड़े थे। देखा आपने अभी यहाँ से रोड शो? देखा जी। फर्स्ट टाइम देखा आपने? फर्स्ट टाइम वोट आ गया आपका? जी। क्या मन बनाया है आपने वोट देने के लिए? देखिए, जय भाजपा तो तय भाजपा, भाजपा है तो मुमकिन है। खुलदाबाद चौराहे में हैं हम, और अभी अभी यहाँ से योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकल गया है। आगे 400 मीटर जाकर के उनका रोड शो खत्म हो जाएगा। 5:45 है, 15 मिनट का समय बाकी है। खुलदाबाद चौराहे में हम देख रहे हैं, मेन चौराहे में ये बच्चा खड़ा हुआ है और इसके सर में क्या है बेटा, आपके सर के ऊपर? बुलडोजर। बुलडोजर। तो ये आपने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो योगी जी अगर कोई भी गंदा क्राइम करता है तो योगी जी उसका घर तोड़ देते हैं, इसलिए ये इसलिए बुलडोजर रखा है। अभी अभी यहाँ से जो निकल गया रोड शो था जो, तो उसमें कौन निकल गए? योगी जी। जानते हो आप योगी जी को, जानते हो? हाँ। अच्छा, तो ये निश्चित ही, ये तो बच्चा भी छोटा है, इनके घर वालों ने एक प्रतीकात्मक, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से उनको जानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब मुझे आज का वीडियो यहाँ पर एंड करना चाहिए। 6 बजने को है और मुझे अभी ये वीडियो एडिट भी करना है। जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके पास पहुंचे। और आखिरी दिन था, 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों में परसों यानी कि 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। शाम को 6 बजे उनका प्रचार खत्म हो जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब अखिलेश यादव अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रोड शो किया, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आज इलाहाबाद में रोड शो करने आई थी, राहुल गांधी की एक सभा थी, अमित शाह भी यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर आए थे। 12 विधानसभा सीट है इलाहाबाद में और 12 में 9 सीट जीती थी 2017 में बीजेपी। इस बार देखते हैं बीजेपी गठबंधन कैसा प्रदर्शन करती है। इसी के साथ अपने मित्र को दीजिए इजाजत। कल हम जाएंगे, या तो अमेठी जाएंगे या तो सुल्तानपुर जाएंगे, वहां से आपको क्या है चुनावी माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। और परसों वोटिंग वाले दिन हम रहेंगे अयोध्या में।